बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड अकेडमी। डियर एस्पिरेंट्स, आज का हमारा ये सेशन पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जॉब्स के हवाले से है और जो एलिजिबल एस्पिरेंट्स हैं वो टाइमली अप्लाई कर लें, इस हवाले से आपको अपडेट करना है आज का ये सेशन। इसमें सबसे पहले आपको इम्पॉर्टेंट जो चीज़ मैं कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पे अप्लाई करने वाले, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जॉब्स पे अप्लाई करने वाले ग्रेड 16 और 17 स्पेसिफिकली, वो एनरोल हो सकते हैं हमारे एडवांस इंग्लिश ग्रामर एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर, जो कि एक हमेशा वल्नरेबल एरिया रहा है हमारे एस्पिरेंट्स के लिए। इंग्लिश में मैक्सिमम जो नंबर स्टूडेंट्स हासिल करते हैं, ना एवरेज की बात करें तो 12 to 13 होते हैं, लेकिन हमारी ये कोशिश है कि ये ऑन एवरेज 18 to 19 और 20 तक जाए। सो इस हवाले से हमने ये जो कोर्स डिज़ाइन किया है, इसमें बेसिकली ये सारे कंटेंट्स हैं, मेजर एरियाज जो उसमें कवर किए जाएंगे और इसके एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या है, इंपॉर्टेंट है इसमें, यानी कि एडवांस ग्रामर के रूल्स हम इसमें सीखेंगे, सेंटेंस की फॉर्मेशन और इम्प्रूवमेंट है, इसके अलावा टेंसेज एंड वर्ब का यूजेज है, पंक्चुएशन एंड कैपिटलाइजेशन के बारे में सारी गाइडलाइंस होंगी, अंडरस्टैंडिंग होंगी, प्रैक्टिसेस होंगी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हवाले से डिटेल्ड ये चैप्टर वाइज बातें हो रही हैं, मॉडिफायर्स एंड पैरेलल स्ट्रक्चर के बारे में बात होगी, एरर्स डिटेक्शन एंड करेक्शन के हवाले से ये इंपॉर्टेंट एरिया है। इसके अलावा वोकैबुलरी एंड इडियोमेटिक एक्सप्रेशन का एरिया, इसके अलावा प्रेसी राइटिंग एंड समराइजेशन की टेक्निक्स हैं, ऐसे एंड रिपोर्ट राइटिंग की टेक्निक्स होंगी, रीडिंग कंप्रीहेंशन स्किल्स इसमें सिखाई जाएंगी, एमसीक्यूज एंड ऑब्जेक्टिव ग्रामर प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल की जाएंगी। इसके अलावा जो कॉमन मिस्टेक्स हैं और उसकी अवॉइड कैसे किया जाता है, उसकी क्या स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, इसके अलावा यही जो आपकी इंग्लिश की ग्रामर की स्किल है ये आपको बोलने में भी हेल्प करेंगे और अल्टीमेटली इंटरव्यू की कम्युनिकेशन के अंदर आपको सपोर्ट करेंगे। सो इसके साथ साथ आपकी जो कोर्स को हासिल करने के बाद आपने जब कंप्लीट कर लेंगे तो स्ट्रांग कमांड हो जाएगी आपकी ग्रामर पर। इसके अलावा राइटिंग एक्सप्रेशन जो स्किल्स हैं वो आपकी बहुत इनहेंस हो जाएंगी। इसके अलावा जो कम्पिटिटिव एग्जाम उनमें सिक्योर करना जो हाई मार्क्स हैं वो आसान हो जाएगा। इसके अलावा आप कॉन्फिडेंस, सबसे बड़ी बात जो होगी कि वो इंग्लिश के हवाले से आपके पास कॉन्फिडेंस आ जाएगा, कम्युनिकेशन जब राइटिंग की बात करते हैं, स्पीकिंग की बात करते हैं। इसके अलावा जो एरर डिटेक्शन के हवाले से आपको फौरन आइडिया हो जाया करेगा जब ये पूरा आप कोर्स कर लेंगे। एकेडमिक और प्रोफेशनल राइटिंग की तरफ आप जा रहे हैं, कुछ थीसिस लिख रहे हैं, रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, उसमें आपकी एक्सपर्टीज डेवलप हो जाएंगी राइट अप की क्वालिटी के हवाले से। इसके अलावा कभी आपसे कोई डिस्कशन करना पड़ता है या इंटरव्यू में आपको जाना पड़ता है तो भी आपकी जो है वो आपको एक एज मिल जाएगा। सो ये कोर्स हमारा अवेलेबल रहेगा हार्वर्ड अकेडमी की वेबसाइट पर। कोई क्यूरी हो, क्वेश्चन हो, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब हम चलते हैं जो मेन हमारा ऑब्जेक्टिव था। माजरत आपको मैंने इस के बारे में बताया क्योंकि, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट मैसेज था जो मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम एस्पिरेंट तक पहुंचे। कोर्स हमने अवेलेबल कर दिया है तो जरूरी था मैसेज, इसलिए मैंने यहाँ पे आपका टाइम लिया। सो असिस्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट आर्कियोलॉजिकल केमिस्ट है, वन पोस्ट इसकी है। वन पोस्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर क्यूरेटर डिवॉल्व, ये इसकी रिक्वायरमेंट आप सारी फर्दर देख सकते हैं। वन पोस्ट है हेड ड्राफ्टमैन बीपीएस 16 की है। इसके अलावा यहाँ पे एक पोस्ट है सीनियर आर्किटेक्ट की है और इसके अलावा वन है फील्ड ऑफिसर बीपीएस 16 की है। इसके अलावा 3 पोस्ट हैं असिस्टेंट क्यूरेटर की है और ये बीपीएस 16 है। मास्टर डिग्री इन आर्कियोलॉजी, म्यूजियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री वगैरह की रिक्वायर्ड है इसकी। 2 पोस्ट हैं सब डिविजनल ऑफिसर आर्कियोलॉजिस्ट की हैं। 9 पोस्ट हैं सब इंजीनियर आर्कियोलॉजी की, ये सारी मैक्सिमम आर्कियोलॉजी के रेलिवेंट है। इसके अलावा केमिकल असिस्टेंट की एक पोस्ट है बीपीएस 16 की। इसके बाद लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, उसके अंदर एक पोस्ट है नेटवर्क इंजीनियर की। और इसके बाद 54 पोस्ट हैं वेटरनरी ऑफिसर, जिसमें हेल्थ है और डेयरी है, रिसर्च है, पीबीटीबी है। इसके अलावा प्रोडक्शन है, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन ऑफिसर है। तो ये काफ़ी सारी जॉब्स हैं, 54 हैं वेट जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए। आगे चलें तो फर्दर कुछ जॉब्स हैं उनके भी डिटेल शेयर करते हैं। 3 पोस्ट हैं असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियरिंग एस सिविल की और ये बीपीएस 17 की है। 1 पोस्ट है एमआईएस मैनेजर की। 30 पोस्ट हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर की। तो ये
यहाँ पे ये जो इम्पोर्टेंट है डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसके हवाले से आप देख सकते हैं इसमें ICS है और हायर सेकेंडरी स्कूल से सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा MS ऑफिस वगैरह पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए। तो ये हमारा एक जो एरिया है ये बहुत स्ट्रांग एरिया है, इसमें कंसेप्चुअल आपकी तैयारी हो सकती है। आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन, और इसमें ये सारे के सारे आपके पार्ट कवर हो जाते हैं आपके एग्जाम को आसानी से क्वालिफाई करने के लिए। सो डाटा एंट्री ऑपरेटर पर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं या आप एलिजिबल नहीं है और किसी को रिकमेंड लाजमी कर दिया करें, इससे जो है वो किसी न किसी का फायदा हो जाता है। तो 24 मार्च 2025 इसकी लास्ट अप्लाई करने की डेट है। तो मजीद भी आपकी कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो तो हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। दुआ में याद रखिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में कोई और जॉब्स की अपडेट आती है या इस हवाले से कोई फर्दर कोई लेक्चर होगा तो आपसे कांटेक्ट में आते हैं। थैंक यू।